मेरे जैसा आदमी बातों से पीछे नहीं हटता। मैं समझता हूँ इन बातों को। भाई पार्टियों के गुलाम थोड़ा बन के रहना है। किसी आदमी की अपनी पर्सनल लिबर्टी भी है, उसके अपने व्यक्तिगत ख्याल हैं, अपनी व्यक्तिगत सोच है, तो उसको उन चीजों को एक्सप्रेस करने का मौका मिलना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह एक बार फिर अपनी बेबाकी को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार सुर्खियों की वजह कांग्रेस के प्रति उनके नर्म तेवर बने हैं, जिसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। मैं तो 42 साल कांग्रेस में रहा हूँ और उसी में रचा बड़ा हुआ, उसी सोच के साथ चला। बीजेपी में आने की बहुत कुछ अनेक कारण थे। बीजेपी की अपनी सोच है, कांग्रेस की अपनी है। बीजेपी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, कांग्रेस एक मूवमेंट है। वहां कोई आओ कोई जाओ, लेकिन वहां जो थोड़ा बहुत मजबूत होता है उसका सम्मान भी होता है। 42 सालों तक कांग्रेस में रहकर राजनीति करने वाले चौधरी वीरेंद्र सिंह ने 2024 में भाजपा का दामन थामा था। वीरेंद्र सिंह आज भी भाजपा के ही नेता हैं, लेकिन बावजूद इसके आज वो खुलकर पार्टी लाइन से अलग होकर बयानबाजी कर रहे हैं, जिसमें वो यहां तक कह रहे हैं कि कांग्रेस में दिग्गज नेताओं का सम्मान होता है। जी हां, दरअसल कृषि कानूनों के खिलाफ चले किसानों के आंदोलन से ही वीरेंद्र सिंह और भाजपा के बीच दूरी की बननी शुरू हो गई थी। एक तरफ आंदोलनकारी किसान वीरेंद्र सिंह और उनके सांसद बेटे से इस्तीफा मांग रहे थे, तो दूसरी ओर वीरेंद्र सिंह की आवाज उनकी ही सरकार सुनने को राजी नहीं थी। इस दौरान कई बार तल्खी बड़ी बयानबाजियां हुई और उसका अंजाम ये है कि वीरेंद्र कहते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ अब खत्म होना चाहिए, क्योंकि कोई भी विधायक या सांसद किसी पार्टी का गुलाम बनकर नहीं रह सकता। मेरे जैसा आदमी बातों से पीछे नहीं हटता। मैं समझता हूँ इन बातों को कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसमें भी अब संशोधन की जरूरत है। भाई पार्टियों के गुलाम थोड़ा बन के रहना है। किसी आदमी की अपनी पर्सनल लिबर्टी भी है, उसके अपने व्यक्तिगत ख्याल हैं, अपनी व्यक्तिगत सोच है, तो उसको उन चीजों को एक्सप्रेस करने का मौका मिलना चाहिए। दरअसल कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जिस भारत जोड़ो यात्रा को भाजपा के नेता भारत तोड़ो यात्रा बताते हैं, उसी भाजपा के नेता वीरेंद्र सिंह राहुल की यात्रा को न केवल ऐतिहासिक मान रहे हैं, बल्कि उनका यहां तक कहना है कि इस यात्रा का प्रभाव पूरे देश पर पड़ा है। हालांकि वीरेंद्र सिंह भाजपा के मुकाबले कांग्रेस की लीडरशिप को कमजोर भी कह रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके चुनावी टक्कर की संभावनाओं को भी नकार नहीं पा रहे। ये तो आपको भी पता है, इफेक्ट तो है। और 3,500 किलोमीटर कोई चल के जाएगा तो ये कोई ये कहो कि भाई इसका तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। इफेक्ट है उसका, लेकिन कांग्रेस का अपना एक मजबूरी है कि कांग्रेस एक इतनी बड़ी पार्टी थी, पैन इंडिया जिसका कैरेक्टर था, आज वो सिकुड़ रही है। और सिकुड़ रही है इसलिए कि लीडरशिप की कमी है। एक तरफ तो मोदी की लीडरशिप है, एक तरफ कांग्रेस में लीडरशिप भयानक रूप से मिसिंग है। ये दोनों चीजें जो हैं, कांग्रेस में लीडरशिप और उसकी लीडरशिप की डिक्टेट जब होएगी तो कांग्रेस, मैं ये चाहता हूं कि कांग्रेस जैसी पार्टी विपक्ष की भूमिका में सबसे उपयुक्त है, क्योंकि कांग्रेस की जो सोच है वो किसी रीजनल पार्टी की नहीं हो सकती। चौधरी वीरेंद्र सिंह के बयानों का भावार्थ समझे तो लगता है कि अब भाजपा से इनका मन भर चुका है, लेकिन फिलहाल वीरेंद्र सिंह इन सवालों पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि मार्च में बड़ी रैली होगी और उसी रैली में बड़े ऐलान के साथ बड़ा सियासी धमाका भी होगा। हालांकि वीरेंद्र सिंह क्या धमाका करेंगे वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आज वीरेंद्र सिंह कांग्रेस को आपसी मतभेद सुलझाने की नसीहत दे रहे हैं। कांग्रेस रूलिंग पार्टी रही है 55 साल, 75 साल में 55 साल कांग्रेस का राज रहा, तो उसमें जो लीडरशिप जो होती है वो इतने मतलब सत्ता में इतने खो जाते हैं कि फिर उनमें लड़ाई होना बहुत जरूरी है। कांग्रेस में आज हरियाणा में क्या है, आज किरण चौधरी अलग भाषा बोलेगी, शैलजा अलग बोलेगी, कैप्टन अजय अलग बोलेगा, रणदीप सुरजेवाला अलग बोलेगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग बोलेगा। ये 5-6 जो लोग हैं ये क्यों अलग बोलते हैं? क्योंकि एक लंबे समय तक सत्ता का सुख
और सत्ता का भोग करना, वो उनको मजबूर कर देता है कि भाई अब कुछ ना कुछ करो यार, ना तो आप पीछे रह जाओगे। ये कमी है कांग्रेस में। अगर इसको कांग्रेस दूर कर ले तो ठीक है। वीरेंद्र सिंह की इन बयानबाजियों से अटकलों का बाजार गर्म है। कहीं चर्चाएं हैं कि वो अपनी पार्टी बनाएंगे, तो कहीं अटकलें लगाई जा रही हैं कि वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में घर वापसी करेंगे। हालांकि वीरेंद्र सिंह आने वाले दिनों में क्या फैसला लेने वाले हैं, उस पर अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगा, क्योंकि वीरेंद्र सिंह के बयानों में भाजपा से नाराजगी दिखती है, कांग्रेस से नरमी भी दिखती है, लेकिन उनके बयानों में भविष्य की तस्वीर नहीं दिख रही। और यही वजह है कि सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है। यमुनानगर से सुमित ओबरॉय, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।